आदरणीय प्यारी साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम के दास। साथ संगत जी, कौन सुखी है? आप सुखी हो। साथ संगत जी, गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। साथ संगत जी, जब तक संतोष नहीं आएगा, संतुष्टि नहीं होगी, साथ संगत जी ठहराव नहीं होगा, तब तक साथ संगत जी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ संगत जी, जब तक भटकन लगी रहेगी हमारे मन में, तब तक हम सुखी नहीं हो सकते हैं। साथ संगत जी, दुखी होने का कारण क्या है? साथ संगत जी, दुखी होने का कारण कि हम अपने से ज़्यादा सामने वाले को दुखी देखना चाहते हैं। अगर हम ये चाहें कि अगर हम खुश हैं, सामने वाला भी खुश है तो ठीक है, लेकिन अगर हम दुखी हैं तो सामने वाला दुखी है, ये गलत है। साथ संगत जी, हमें दूसरे की खुशी में ही खुश रहना है। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक बहन जी थी साथ संगत जी, जो कि सेवा, सिमरन और सत्संग बराबर रूप में करती थी। साथ संगत जी, धीरे धीरे समय बीतता रहा, उनकी शादी हुई। साथ संगत जी, फिर भी वो सेवा, सिमरन, सत्संग नहीं छोड़ी। लेकिन साथ संगत जी, उनका जो पति था वो रोज़ दारू पीता था और दारू पी करके रोज़ आता और अपनी पत्नी को मारता था। साथ संगत जी, सेवा सिमरन करते हुए उनका दिन यूं ही ऐसे बीतने लगा। फिर एक दिन वो बहन जी सत्संग में गई और साथ संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद जो स्टेज पर विराजमान थे सदगुरु, उनसे वो क्वेश्चन करने लगी। बहन जी कहने लगी कि सदगुरु, मैं ऐसी कौन सी गलती कर देती हूँ कि जिसके कारण मेरा पति मुझे दारू पी करके रोज़ मारता है? मैं सेवा, सिमरन और सत्संग बराबर रूप में करती हूँ। साथ संगत जी, कुछ देर शांत रहने के बाद सदगुरु बोलने लगे, कहने लगे कि क्या वो तुम्हें रोटी देता है? साथ संगत जी, उस बहन ने कहा कि हाँ, वो मुझे रोटी देता है। साथ संगत जी, फिर सदगुरु ने कहा तो फिर ठीक है। साथ संगत जी, बहन ने सोचा कि जब सदगुरु कह रहे हैं ठीक है, तो हो सकता है हमारे पति के अंदर कोई सुधार आए। साथ संगत जी, ये सोच करके वो बहन घर पर चली जाती है, लेकिन उनके पति के अंदर कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिनों के बाद ऐसे ही सत्संग हो रही थी। सत्संग होने के बाद फिर से वो बहन सदगुरु से पूछने लगती हैं कि सदगुरु, मेरे पति के अंदर तो कोई बदलाव नहीं आ रहा है। साथ संगत जी, कुछ देर शांत होने के बाद सदगुरु फिर से वही क्वेश्चन करते हैं, तुम्हारा पति रोटी तो देता है? साथ संगत जी, बहन कहने लगती हैं कि हाँ, मेरा पति मुझे रोटी देता है। साथ संगत जी, सदगुरु ने कहा तो फिर ठीक है। साथ संगत जी, बहन ने सोचा कि जब सदगुरु कह रहे हैं कि ठीक है, तो फिर हो सकता है कि मेरे पति के अंदर अब की बार कुछ बदलाव आए। साथ संगत जी, ये सोच करके वो बहन घर पर जाती हैं। उनके पति के अंदर बदलाव नहीं आया, बल्कि और भी ज़्यादा वो दारू पीने लगा और भी ज़्यादा वो उन्हें मारने लगा। साथ संगत जी, अब की बार तो उसने ऐसा मारा कि बहन के हाथों की हड्डी टूट गई। साथ संगत जी, अगली बार जब सत्संग हुआ तो सत्संग में साथ संगत जी वो बहन गई और सत्संग होने के बाद वो सदगुरु से पूछने लगे कि सदगुरु, आप हमें आज बता ही दीजिए कि मेरा पति दारू पी के मुझे क्यों मारता है। कुछ देर शांत होने के बाद सदगुरु ने फिर से वही सवाल किया कि आपका पति रोटी तो देता है? साथ संगत जी, उस बहन ने कहा कि हाँ, मेरा पति मुझे रोटी देता है। सदगुरु ने कहा तो फिर ठीक है। इस बार वो बहन गई नहीं और वहीं पर बैठ करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी कि अब की बार तो आपको बताना ही पड़ेगा कि मेरा पति दारू पी के रोज़ मुझे क्यों मारता है, जबकि मैं सेवा, सिमरन और सत्संग बराबर रूप में करती हूँ।
अब की बार तो मेरे हाथों की हड्डी भी टूट गई है। साध संगत जी, सदगुरु ने कहा कि तुम जानना चाहती हो? साध संगत जी, उस बहन ने कहा कि हाँ, मैं जानना चाहती हूँ। साध संगत जी, सदगुरु ने कहा तो फिर ठीक है, लो सुनो। पिछले जन्म में तुम्हारा पति जो है वो तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थी। तुम उसको रोज मारती थी और कई कई दिनों तक तो उसे भूखा रखती थी। अरे शुक्र मनाओ सदगुरु का, जो तुम्हें इस जन्म में रोटी तो दे रहा है। साध संगत जी, जब ये बात वो बहन सुनी तो फिर चुप हो गई और आगे से फिर कोई साध संगत जी सदगुरु से कोई सवाल नहीं करी। साध संगत जी, यही होता है, हमारे कर्मों का फल तो हमें मिलना होता है, क्योंकि जो हम बोए हैं उसको तो काटना पड़ेगा। हम बबूल का पेड़ लगाए हैं तो आम खाने को नहीं पाएंगे। हाँ, ये होता है कि सदगुरु के चरणों में आने के बाद जो बहुत बड़ा संकट होता है वो थोड़े में ही होके रह जाता है। साध संगत जी, दासी और ज़्यादा शब्दों का सहारा ना लेते हुए इन्हीं शब्दों से आप जी से क्षमा प्रार्थी है। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।